गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है, छात्र गणित की अपनी अवधारणा विकसित करेंगे, यह उदाहरण किस विधि का अनुसरण करता है। भैया कैसे करेंगे, छात्र गणित की अपनी अवधारणा विकसित करेंगे तो कैसे कर सकते हैं वो, तो खोज विधि से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव मेथड से कर सकते हैं। तो कैसे अवधारणा विकसित करते हैं, खुद की कंस्ट्रक्शन करेंगे, खुद की अपनी अवधारणा कह रहा है, ऐसा नहीं कि टीचर का कुछ नकल मार रहा है। अब देखो कंस्ट्रक्शन दो तरीके से हो सकता है। पहला है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये कौन है, प्याजे। एक रेडिकल बिहेवियरिस्ट भी है, वो कौन है, स्किनर, ये अलग है। एक है कौन, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये कौन है, बैगोत्स्की। ये सब याद रखना, आंसर होगा इसका बी। आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है टीएटी किसके द्वारा दिया गया। पहले तो टीएटी याद रखना है, ये क्या है, अप्रक्षेपित परीक्षण है, ठीक है। और किसका अध्ययन करता है, ये अचेतन मन का। ये सब याद रखना। किसने दिया था, मॉर्गन एंड मुरे ने, ठीक है। लियोपोल्ड वेलाक ने क्या दिया था, सीएटी। सीएटी में क्या करते थे हम, जानवरों के चित्र यूज करते थे, ठीक है। हरमन रोसा ने क्या दिया था बताओ, इंक ब्लॉक टेस्ट, आईबीटी, ठीक है। हरमन रोसा टेस्ट, एचआरटी भी कहते हैं इसे, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या है इसका, आंसर है बी। और कब दिया था ये मॉर्गन और मुरे ने, 1935 में। नेक्स्ट, टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या बतानी है तो 30, 10 मेल 10 फीमेल, 10 पे मेल फीमेल दोनों, ठीक है। अच्छा, ये 2 बार किया जाता है टेस्ट 24 घंटे के अंतर पर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, अगर एक मेल का या एक फीमेल का परीक्षण करना है तो एक बार में हमें कितने कार्ड यूज करने, तो एक बार में हम कार्ड यूज करते हैं इसमें 20। 10 इसमें से ले लो, 10 इसमें से। फीमेल का करना है 10 इसमें से, 10 इसमें से। आंसर हो जाएगा सी। एक अलग से सादा कार्ड और होता है इसमें, जिस पर ये लिखते हैं अपने अनुभव। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषण विधि नहीं है। तो देखो, मुक्त साहचर्य, शब्द साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण है, मगर साक्षात्कार नहीं है। अब देखो, साक्षात्कार क्या, व्यक्तिनिष्ठ विधि है, और ये क्या, चेतन मन से होता है। तो ये तो मनोविश्लेषण तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ये तो अचेतन मन पर आधारित है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। सिगमंड फ्राइड को असामान्य मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इन्होंने इडीगो सुपरईगो दिया था, ये याद रखना, इदम अहम पराहम, ठीक है। 9/10 इन्होंने अचेतन मन बताया था, 1/10 चेतन मन बताया था। इन्होंने 5 स्टेज बताई हैं मनो, जैसे साइको सोशल स्टेज बताई इन्होंने 5, ठीक है। कौन कौन सी बताई हैं, ये बताइए, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ये बताइए 5। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है आपको धब्बों के द्वारा परीक्षण आईबीटी का निर्माण किसने किया। तो ये किया था हरमन रोसा ने। ये कब आया था, 1921। कार्ड कितने थे इसमें, 10। 5 कैसे थे, काले लाल, 5 के काले सफ़ेद थे 5, 2 कैसे थे, काले और लाल, ठीक है। और 3 कैसे थे, विभिन्न रंग के थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितने कार्ड विभिन्न रंग के थे। आंसर हो जाएगा इसमें ए, हरमन रोसा। कैटल ने क्या दिया था, 16 पीएफ पर्सनली फैक्टर्स दिए थे इन्होंने। और क्या दिया, ट्रेड थ्योरी आइजेंक ने भी दी है और ऑलपोर्ट ने भी दी है, ये भी याद रखो। कैटल ने सोर्स स्टेट और सरफेस स्टेट बताई, ये भी याद रख सकते हो। और इन्होंने ही मानसिक परीक्षण शब्द दिया था। मानसिक आयु किसने दिया था, वो बिने ने दिया था, ठीक है। ये सब अलग अलग चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट, 3 से 10 वर्ष, एक सेकेंड, बाल अंतर्निरोध परीक्षण CAT किसने दिया था, लियोपोल्ड बेलोक ने 1948 में, ठीक है, याद रखना इसका। लियोपोल्ड बेलोक, इसका रिवीजन किसने किया था, रिवाइज इसको किया था क्रिस ने, क्रिस करके, ठीक है, 1952 में। ये सब याद रखो। 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों पे कर किया था, कब से, 3 to 14 वर्ष। और जो TAT है ना, वो 3 से 10 वर्ष है ये, और TAT 14 वर्ष के बच्चों पर होता है, ठीक है। तो इसमें सजीवों के स्थान पर किसके चित्र होते हैं, इसमें होते हैं लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र होते हैं। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध है। तो इसमें है धनात्मक। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अच्छा, क्रिएटिविटी की बात कौन करता है, गाल्टन, ठीक है। और व्यक्ति की भिन्नता की बात भी करते हैं गाल्टन, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, सृजनात्मकता के 4 स्टेप बताएं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है। और बुद्धि से याद आना चाहिए आपको, बुद्धि लब्धि, ये संप्रत्यय फाइनल फार्मूला इसका 1916 में किसने दिया था, IQ का, MA/CN/200, वो टर्मन ने दिया था। और टर्मन ने ही शैक्षिक लब्धि का कॉन्सेप्ट भी दिया, ठीक है। और स्टर्न ने क्या दिया है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट। आंसर ए बताया था मैंने इसका। नेक्स्ट है, विज्ञान और कला प्रदर्शनी, संगीत, नृत्य,
विद्यालय में प्रदर्शित करना किसके लिए होता है? ये क्या करता है? प्रशिक्षित करता है, व्यवसाय के लिए नाम रोशन नहीं, ये सृजनात्मकता का मार्ग उपलब्ध कराता है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया को कहा है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। सृजनात्मक मौलिक परिणाम याद रख लो, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मकता के बारे में कौन सा गलत है? तो देखो इसमें अहम का समावेश होता है, गलत बात, अहम का समावेश नहीं होता। अच्छा एक बात बताऊँ, ये अहम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए सुपर अहम और इदम को। ठीक है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य कौन स्थापित करता है? अहम मजबूत होना चाहिए आदमी में। आंसर क्या हो जाएगा? डी। मगर यहाँ पे जरूरी नहीं है सृजनात्मकता में अहम। ठीक है, आंसर डी है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है इसमें कह रहा है? देखो ऐसे समझो, मौलिकता होती है, सही बात है, चिंतन की आवश्यकता नहीं है, बिना चिंतन के सृजनशील बच्चा कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। आंसर होगा बी, चिंतन तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो सृजनशीलवाद देता है। ठीक है, याद रखना। व्यवहारवाद किसने दिया था? बार्टसन ने, याद रखना। ठीक है, और व्यवहारवादी क्या है अपना? फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी या फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हो। सेकंड कौन सा है? मनोविश्लेषणवाद। थर्ड कौन सा है? थर्ड है आपका मानवतावाद। ये सब याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? सृजनात्मकता में सभी विशेषता होती हैं, लचीला, मौलिकतापन, प्रभावहीनता। कितनी जगह आया है? प्रभावशालीता। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सृजनात्मकता और बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? सही बताना है। तो व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान नहीं। देखो सृजनात्मक होने के लिए औसत से अधिक बुद्धि होना बहुत जरूरी है, तभी सृजनात्मक हो सकता है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए आपको आवश्यकता क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? प्रतिबंधित थोड़ी ना करोगे, सृजनशीलता विकसित करने की बात करो और यहाँ आप प्रतिबंधित कर रहे हो, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सृजनशील बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाएगा? तो देखो सीमित रुचियाँ थोड़ी ना होंगी उसकी। खोजपूर्ण अच्छा है, अंतर्दृष्टि अच्छा है, क्रियाशीलता अच्छा है। अंतर्दृष्टि की बात कौन करता है? गेस्टाल्टवाद। इसी से क्या है? पूर्णाकार से रिलेटेड है। और इसमें क्या है? आहा मूवमेंट कौन लेके आया था 1912 में? बर्दीमर। उसने क्या दिया है? पूर्ति का सिद्धांत। इससे कौन रिलेटेड है? कोहलर। किस पे प्रयोग? चिंपैंजी। नाम सुल्तान, 1916 या 17 में। ठीक है, इन दो डेट को याद रखना। इनकी किताब है मेंटलिटी ऑफ एप्स, कब आई? 1925। ये सब याद रखना। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन है, ए का 30%, बी का 0.25 है। तो देखो ए का 30% बराबर है बी के 0.25 के। 0.25 पॉइंट हटाए तो जीरो लगाई, ये कट गया। 5 6 30, 5 25। ए अपॉन बी क्या आ गया? 5/6। 5 6। तो देखो 5 और 6 कहाँ आ रहा है? 5 और 6 यहाँ आ रहा है। अब देखो बराबर है c/5 के। ये तो हमने रखा नहीं, तो भी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? और चलो एक बार और करके देख ले रहे हैं, क्योंकि c का भी वैल्यू दे रखा है, क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए। a गुणा 30/100 बराबर b गुणा 25/100 बराबर c गुणा 1/5। तो 25 चौका 100, इससे ये कट गया। ठीक है, 30%। अब देखो इसमें इस 3 का गुणा मैं अगर नीचे कर दूं, अगर मैं इन सब में तीनों में 3 का गुणा नीचे कर दूं तो क्या होगा? ऊपर वाला 3 कट जाएगा। सही बात है। बी का गुणा करो यहाँ, 3 गुणा 5, 3 गुणा। अब देखो इससे कहीं कट रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10 12 15। तो ये 5 6 4 गलत आंसर निकल रहा था, वो आंसर आएगा इसका 10 12 15। आंसर क्या आएगा? डी आएगा इसका, क्योंकि 3 से कट जाएगा ना। वैसे भी इस तरीके से वैल्यू छोड़ना मत कभी। ठीक है, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x-2 से भाग देने के लिए कह रहा है। x-2 बराबर 0 रखो, x बराबर 2, तो 2 रख दो x की जगह। तो 2 का क्यू 8, 3 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 12 माइनस 2k प्लस 4। ठीक है, अब देखो 12 और 8 20 और 4 24, तो -2 बराबर 24। तो 2 से माइनस 12 बार कट गया, 2 से कितनी बार कट गया? 12 दूनी 24। तो k बराबर कितना आ रहा है हमारा? k बराबर आ रहा है 12। कहीं गड़बड़ कर दी, दोबारा करेंगे। x-2 बराबर 0, तो x बराबर रखना है 2, 2 का क्यू 8। ठीक है, अब 2 का इसका 2 दूनी 4 12 माइनस 2k प्लस 4, 12 और 8 20 और 4 24 माइनस के 2 के बराबर 24। अब 2 से 12 बार कटा, तो k बराबर -12 आना चाहिए। k बराबर कितना आना चाहिए? -12। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, या तो मैं ही कर रहा हूँ। आप लोग एक बार बताना इसमें क्या गलती करिए। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है कि किसी
वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने के लिए 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, 10% की हानि होती है। ऐसे देखो 2 पे बेच रहे हो तो कोई चीज़ 10% की हानि हो रही है, मतलब 2 बराबर है 90% के। तो 3 की वैल्यू बताई तो 2/3 कर दो। 2 से 45 बार कटेगा, 45 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 135। आंसर क्या आ जाएगा आपका, कितना फायदा हो जाएगा, 35% का फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अब देखो 6×3 = 18, 8 8×5 = 40, सही है, छोटे से बड़ा जा रहा है। 5×3 = 15, 6×2 = 12, 5×3 = 15, 6×2 = 12, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, पहले बड़ा आ गया क्योंकि पहले छोटा आना चाहिए। 9×3 = 27, 8×5 = 40, सही है। 5×3 = 15, 9×2 = 18, सही है। 6×2 = 12, 5×3 = 15, सही है। देखो ये सही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि कौन सा बड़ा छोटा है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इसमें बताना है, देखो 2 त्रिभुज हैं ABC और LKM, इसमें कौन सी भुजा ABC की भुजा AC के बराबर होगी। AC के बराबर क्या होगी, L और M ही तो होगी। देखो ABC बराबर दे रखा है LKM। अब ये दोनों पूछ रहा है तो इन दोनों को उठा के रख दो बस, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब देखो मोबाइल में से चुना जाता है किसको, उस अक्षर को के स्वर चुने जाते हैं, मतलब इसमें से स्वर चुनना है। तो MOBILE, इसमें स्वर कौन कौन सा है, AEIOU होता है, 3 है, कितने में से, 6 में से। तो कितना आंसर आ गया, 1/2। आंसर क्या आ जाएगा, डी। स्वर चुनने थे ना, स्वर 3 थे, व्यंजन 6 थे। अब देखो इसमें वैल्यू बतानी है इसकी। अब देखो यहाँ 70 है और ये दोनों बराबर है तो ये भी 70 हो गया, और बाहर वाला कोण अंदर के दोनों कोण के बराबर होता है तो ये 20 है, तो ये क्या हो जाए 50। आंसर क्या है 50। एक और तरीका बताऊँ, जब ये 70 है तो रिजू कोण पूरी लाइन पर कौन सा कितना होता है, 180, तो बच कितना आ गया, 110। जब 110 ये हो गया तो बच कितना आ गया, फिर बाद में 180 होना चाहिए 3 कोना, तो 20 यहाँ है तो 50 हो रहेगा ना, आंसर हो जाएगा 20। कैसे भी निकाल सकते हो, 2-3 तरीके। प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।